मैं तो कहता हूँ इसका शीशमहल का भी केस खोलो, यही मौका अच्छा है। हरामजादा देश का गद्दार है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। राहुल गांधी की भी होनी चाहिए, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी होना चाहिए। फिर सबकी इंक्वायरी करो। किसने रोका इंक्वायरी करने से? शक के आधार पर उठाओ इनको, मारो चूतड़ों पे डंडे इनके। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका। छठी वीडियो बना रहा हूँ अरविंद केजरीवाल पर। एक्चुअली आजकल यही चर्चा में, आज 28 तारीख है, ये कोर्ट में भी पेश होगा, शाम को पता चलेगा क्या हुआ है। तो कोर्ट में तो अपना वक्त लगता है और थोड़ा सा अपडेट होने में भी टाइम लगेगा। तो मैं इतना अपडेट रहता भी नहीं, मैं साफ बता दूँ, क्योंकि मेरे को खबर अच्छी देनी होती है, सही देनी होती है। मैं जल्दी और देरी का नहीं मानता। खबर हो, जेन्युइन हो, ढंग से बताई गई हो। आज डॉक्टर मुनीश रायजादा भेद खोलेंगे इनके, केजरीवाल के 2014 के 15 के असेंबली इलेक्शन से पहले इसने खालिस्तान में, पन्नू ने जैसे कहा है वीडियो में, उस वीडियो में एक शख्स नज़र आ रहा है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो मुनीश रायजादा है, डॉक्टर मुनीश रायजादा, जिन्होंने शिकागो में अपनी प्रैक्टिस छोड़कर आम आदमी पार्टी में देश सेवा के लिए ज्वाइन कर दिया था, जैसे और NRI करते थे। और इन्होंने शिकागो भी बुलाया था, लेकिन वो शिकागो नहीं गए, वो सीधे गए कोलंबिया, और उससे जाने से पहले वो दुबई गए। पहले दिल्ली से सीधे अरविंद केजरीवाल दुबई गए। उनके साथ कोई व्यक्ति था जो उनके साथ IIT में उनका कुलीग रहा, इसका नाम इसमें वीडियो में बार बार बोला गया है, मुनीश रायजादा। सारे डिटेल बता रहे हैं। इसमें ज़्यादा मैं ना आपका टाइम बर्बाद करते हुए और सीधा मैं आपको ले चलता हूँ इस वीडियो पे। कैपिटल TV के डॉक्टर मनीष कुमार हैं ये, और एक मनीष ठाकुर अलग हैं, जिनके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई, अपलोड हो रही है, वो अभी अपलोड कर दूंगा, उसमें टाइटल वगैरह डाल दूंगा। अभी दोस्तों ने 134 करोड़ रुपए लिए हैं, नहीं लिए हैं, वो ट्रेल सर्च करो। NIA 1100 रुपये के लड्डू मैंने बता रखे हैं। इस आदमी को आज पेश किया गया 28 मार्च को। 6 दिन की रिमांड पूरी हुई, 7 दिन की रिमांड और मांगी थी, जो मैंने कहा था कि 5 दिन। दोस्तों 22 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी वीडियो है, लेकिन डॉक्टर मनीष कुमार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। आइए वीडियो देखते हैं नॉन स्टॉप 22 मिनट। वो तस्वीरें भी सही है और ये इंसिडेंट भी सही है। इस वीडियो में आप ही हैं जी, ये तो मैं ही हूँ जी। आप ये बताइए कि क्या ये अमेरिका के विजिट के दौरान ली गई तस्वीर है जिसे पन्नू ने लगाया है? एग्जैक्टली। रिचमंड हिल गुरुद्वारा है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से लगभग 10 माइल्स दूर। क्या ये लोग अन्ना आंदोलन के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे? जी नहीं, एब्सोल्युटली। वो मिस्टीरियस मीटिंग किसके साथ हुई, किसी को कोई मालूम नहीं? मुझे पता नहीं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक इंटरनेशनल आतंकवादी, हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1, जो बार बार हिंदुस्तान को चैलेंज करता है, हिंदुस्तान में एक खालिस्तान क्रिएट करने की बात करता है, उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि ये अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, ये आम आदमी पार्टी जो पंजाब में रूल कर रही है, उसने $17.60 मिलियन हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए लिए। मतलब अब तक लोग छिप छिप के बात कहते थे कि अरविंद केजरीवाल के रिश्ते खालिस्तानियों के साथ हैं, लेकिन वो वीडियो बना करके दावे कर रहा है और उसके दावे कभी गलत नहीं होते। उसने कहा कि लाल किले के प्राचीर को अपवित्र कर देना है, उसने कर दिखाया। उसने कहा 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के अंदर भगदड़ मचानी है। यह आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी उसकी इच्छाओं को पूरा करता रहा। अब ये जो नया वीडियो जो हमारे पीछे चल रहा है, ये पन्नू नाम का जो कीड़ा है, ये पाकिस्तानी दलाल ISI के पेरोल पे पलने वाला वो शख्स, वो कह रहा है कि हमने 17 मिलियन, उसको अगर इसके हिसाब से जोड़े तो 134 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने आतंकवादियों से खाए हैं, और ये पार्टी डिनाई तक नहीं कर रही।
भगवंत मान कुछ कह नहीं रहे, ये आतिशी मार लेना, ये सौरभ भारद्वाज, ये आम आदमी पार्टी के तमाम जो चट्टे बट्टे हैं, हर छोटी छोटी चीजों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतना बड़ा आरोप लगा है, $16.70 बिलियन। तो क्या है हकीकत? जो बातें पन्नू अपनी वीडियो में कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है या नहीं है, इसे जानने और समझने के लिए कि अमेरिका के उस दौरे पे अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या गुल खिलाए, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर ही डॉक्टर मुनीस रायजादा नजर आ रहे हैं। केजरीवाल के साथ बड़ा धोखा हुआ उनके साथ। अन्ना आंदोलन के नाम पे एक अच्छा खासा करियर शिकागो में, वो डॉक्टर थे। इन फरेबियों की बातों में आकर इन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया देश की सेवा करने के लिए, लेकिन वो भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि डॉक्टर मुनीस रायजादा को स्टूडियो बुला करके उनसे ही समझते हैं कि आखिर जो पन्नू कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। डॉक्टर मुनीस रायजादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मनीष जी। आप ये बताइए, इस वीडियो में आप ही हैं? जी, ये तो मैं ही हूँ। जी, आप ये बताइए कि क्या ये अमेरिका के विजिट के दौरान ली गई तस्वीर है जिसे पन्नू ने लगाया है? एग्जैक्टली। रिचमंड हिल गुरुद्वारा है न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से लगभग 10 माइल्स दूर। ये वहाँ के विजुअल्स हैं, विजुअल्स या इमेजेस हैं। मतलब वो तस्वीरें भी सही है और ये इंसिडेंट भी सही है जो वो बता रहा है कि वो वहाँ गया और ये कहा कि मैं भुल्लर को छुड़वा दूंगा और इसके लिए खालिस्तानियों को समर्थन मैं करूंगा। इसके लिए पन्नू का दावा है कि 134 करोड़ रुपए लिए। अब इसमें जानना और समझना ये है कि आप तो केजरीवाल के साथ साई की तरह थे, क्योंकि आप अन्ना आंदोलन पूरे अमेरिका में उसका नेतृत्व कर रहे थे, अन्ना हजारे के आंदोलन को। तो ये मुझे बताइए कि केजरीवाल अमेरिका पहुंचे, क्यों गए थे, और आप कब और कहां आपका उस पूरे विजिट में रोल था? जी, देखिए ऐसा था कि मैं उस वक्त 2014 की बात है ये, राइट। 2015 में इलेक्शन होना है असेंबली का, राइट, होने वाला है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अरविंद केजरीवाल को एक इनविटेशन हुआ, मिला कि आप स्टूडेंट्स को आके यहाँ पे एड्रेस कीजिए, क्योंकि हम लोग एनआरआईज सब फंड रेजिंग में हेल्प करते थे और यूएसए में मैं उस वक्त काफ़ी एक्टिव था, शिकागो का चैप्टर भी हमारा काफ़ी एक्टिव था। तो मैंने ये कहा कि आप शिकागो भी आए। राइट। समहाउ शिकागो का डिसीजन ओमिट कर दिया, ड्रॉप कर दिया गया। मैं 6 दिसंबर 2014 को, क्योंकि शिकागो आना नहीं था, तो हम लोग फिर मैं वहाँ से शिकागो से फ्लाइट पकड़ के न्यूयॉर्क आ गए। 7 दिसंबर को इन्होंने यहाँ पे आना है एंड 6 तारीख को मैं एंड सुरेश रेड्डी आईआईटी के उनके बैचमेट है। ओके। और इस्टेब्लिश्ड इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है, इंडिया में बिजनेस है उनका, यूएस में। ही इज अ यूएस सिटीजन एज फार एज आई अंडरस्टैंड। राइट। हम दोनों ने एक होटल में चेक इन किया डाउनटाउन मैनहट्टन में। उस दिन हमने पूरा दिन अपना लगाया इस बात को कोऑर्डिनेट करने में, क्योंकि उन्होंने आना ही था कोलंबिया में। तो हमने कहा कि ठीक है, हम एक फंड रेजर भी करेंगे ताकि इन्फ्लुएंशियल एनआरआईज को, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को बुला सके। राइट। एंड इस बहाने इस कुछ फंड रेजिंग हो या प्लेजेस हो। तो मीनवाइल आप ये ध्यान दीजिए कि यहां से पहले वो दुबई गए, अरविंद दिल्ली से दुबई गए। वहां पे ये राजीव सराफ के साथ गए थे। राजीव सराफ अनदर आईआईटी बैचमेट है उनका, और उनका कामकाज संभालते हैं पैसों का। पार्टी के सदस्य नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त पार्टी का सदस्य था। कोई पोस्ट नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है, लेकिन उन्हीं का व्यक्ति, अपना कोई खास दोस्त पैसे को संभाल रहा है। जबकि पंकज गुप्ता उस वक्त सेक्रेटरी होते थे आम आदमी पार्टी के, और कोषाध्यक्ष भी होते थे। कोषाध्यक्ष वो भी थे, संजय भैया भी थे, संजू भैया। ये लोग नहीं है उसमें इस चीज को संभालने में। दुबई के दौरे पे आगे जाके सुब्रतो शाह, ये भी आईआईटी के बैचमेट है उनके। वहां पे उनकी रुकने की व्यवस्था, उनके लॉजिस्टिक्स सुब्रतो शाह देख ले। ये क्या आईटी में क्या ट्रेनिंग दी जा रही है आजकल?
सुब्रत शाह ने फिर ईमेल डाली, कंफ्यूजन था कि चलो वो शिकागो नहीं आएंगे, और ये उनकी आइटिनरी है, वो उसमें मुझे भी सीसी किया गया, मैंने इसको सोशल मीडिया पे, आप इससे वहाँ से ले सकते हैं। तो उसके बाद वो शिकागो तो आना नहीं था, तो इस ईमेल में ये सब बताया गया। एनीवे, जब हम न्यूयॉर्क में था मैं सुरेश रेड्डी के साथ, तो समहाउ एक उधर एडिशनल एक प्रोग्राम को ऐड किया गया आयोजकों द्वारा। मेरे से रिचमंड हिल गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी भी पहुंची। अब देखिए पूरी डिटेल्स याद नहीं है, बट मुझे ध्यान है कि समहाउ ये ऐड किया गया। पहले गुरुद्वारा जाने का प्लान नहीं था? मुझे इस बात की सर्टेनिटी नहीं है कि उनके लेवल पे क्या उनको जानकारी कितनी अच्छा। थी, बट पहले आप ये बताइए, आपके इटिनरी में जो बताया गया कि केजरीवाल यहाँ यहाँ जाएंगे, उसमें सिर्फ 2 चीजें थी। क्या थी? ध्यान दीजिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी Right. जहाँ पे उन्होंने जाके एड्रेस करना स्टूडेंट्स को, एंड नाइट में फंड रेजर। रात में फंड रेजर डिनर होना है। जी ठीक है। अब अचानक से ये दुबई जाते हैं, हाँ वहाँ ये शराब से मिलते हैं, जी, और उसके बाद प्लान में बदलाव होता है, शराब के साथ जाते हैं। शराब के साथ फिर वो पहुंचते हैं न्यूयॉर्क, हाँ और वहाँ पे एक नया एडिशन होता है कि इस गुरुद्वारे में जाना है। जाना, इसके लिए मतलब पिछली इवनिंग में 6 दिसंबर को ये ऐड किया गया कि वो गुरुद्वारे में जाएंगे। राइट। अब इसमें क्या हुआ कि जब मैं सुबह 7 बजे, मैं सुरेश रेड्डी जो उनके IIT के दोस्त हैं, एंड सोमू कुमार, हम तीनों उनको एयरपोर्ट पे लेने पहुंचते हैं। राइट। बिजनेस क्लास से अरविंद केजरीवाल एवं राजीव सराफ पहुंचते हैं। बिजनेस क्लास से? जी, माने फ्लाइट दुबई से ये आम आदमी बिजनेस क्लास से पहुंच रहा है न्यूयॉर्क। जी, वेरी नाइस, मुबारक हो। जी। तो हमने कहा कि ठीक है, पहले तैयार होके आप थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। कहते नहीं, आई एम गुड, ठीक है। आई थिंक बिजनेस क्लास में सोने की वजह से ही वॉज वेल रेस्टेड, दैट इज व्हाट आई एज्यूम। उसके बाद हम सीधा रिचमंड हिल पहुंचते हैं। रिचमंड हिल गुरुद्वारा जो कि लगभग 10 माइल्स होगा वहाँ से। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे उनका बड़ी स्वागत किया गया गर्मजोशी से। उसके बाद हम लोग बैठते हैं वहाँ पे चाय पानी के लिए। पहले एक कमरे में बैठते, इट वॉज नॉट ह्यूज रूम, ठीक ठाक रूम था, जिसकी आप एक्चुअली फोटोज देख पा रहे हैं। वो चाय वगैरह की उसी समय की तस्वीर है ये। उसमें पहले हम बैठे, जिसमें आप सोफे बैठा देखते हैं, अरविंद को, मुझे, बाकी लोगों को। उसके बाद हम एक एडिशनल कमरे में ले जाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे बैठाया जाता है नीचे ज़मीन पे। वहाँ पे हम लोग चाय पानी लेते हैं, प्रसाद कह सकते हैं आप। मुझे एक बात बताइए, एक सवाल पूछना है जी। यूएसए में आपने अन्ना आंदोलन को लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए, वहाँ न्यू जर्सी हो, न्यूयॉर्क हो, शिकागो हो, लोग बाहर निकल रहे थे। जिन लोगों से अरविंद केजरीवाल इस गुरुद्वारे में मुलाकात कर रहे थे, क्या ये लोग अन्ना आंदोलन के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे? जी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। माने अन्ना आंदोलन से उनको कोई ताल्लुकात नहीं है। अचानक से प्लान बनता है, दुबई पहुंचते हैं केजरीवाल, प्लान में चेंज होता है, शराब के साथ ये आते हैं बिजनेस क्लास में। अय्याशी की लत इस शख्स को बहुत पहले से है। ये जो शीश महल बना रहा था, ये आप ये समझिए, ये सारे पैसे, ये चंदे, आंदोलन के दौरान दिए गए चंदे का पैसा, उससे ही पूरा आंदोलन चल रहा था। एम आई राइट? एग्जैक्टली। और उसकी वो उस तरह से वो अय्याशी में वो पैसे खर्च कर रहा था। अब मुझे बताइए कि जब आप लोगों को अलग जमीन वाले कमरे में बिठाया गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमें गुरुद्वारे के मेन हॉल में ले जाया गया, जहाँ पे सब लोग जमीन पे बैठे, ठीक है। वहाँ पे इनको मैंने एड्रेस किया, पहले अरविंद को इंट्रोड्यूस किया। वहाँ पे आम जनता थी, जो अपने श्रद्धालु लोग आते हैं, वहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया। जिस सिख संगत में से किसी ने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने उनका नाम लिया, श्री अरविंदर सिंह। अरविंदर सिंह केजरीवाल बन गए अरविंदर सिंह जी, वो बन गए। उसके बाद अरविंद ने वहाँ पे अपनी स्पीच दी। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि गुरुद्वारा लोग आस्था के साथ जाते हैं, प्रोग्राम जैसे भी ऐड किया गया, उसके बाद वहाँ पे पॉलिटिकल स्पीच जो दी गई केजरीवाल के द्वारा, जो वो मुझे वहाँ पे वियर्ड लगी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये प्रबंधकों ने भी इसको एक पॉलिटिकल स्पीच बोलने का एक व्यक्ति को इसको मौका क्यों दिया। एनीवे, उस वक्त आप फ्लो में होते हैं, चीज़ें चलती जाती हैं, चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। उसके बाद एक क्लोज्ड डोर में इनकी मीटिंग होती है, जिसमें मैं नहीं हूँ। वहाँ पे आपको क्या कह के हटाया जाता है? मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि वहाँ भीड़ बैठी थी। उसके जैसे उठे तो अरविंद थोड़ा सा जल्दी में उनको एक एडिशनल कमरे में, जैसे होते भीड़ सी होती है, वो सभी वहीं के लोग थे,
वो उनको लेके आगे बढ़ जाते हैं। और मैं आई वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट क्राउड। तो कितने लोग कम से कम उस मीटिंग में होंगे? मुझे लगता है 10-15 लोग उसमें गए अंदर। हाँ, उसके बाद स्विफ्टली चले गए। वो मीटिंग वहाँ पे क्लोज डोर में क्या मीटिंग हुई मुझे नहीं पता। उसके बाद हम लोग वापस मैनहट्टन की तरफ आते हैं, डाउनटाउन की, जहाँ पे एक इंडियन क्राउड इज वेटिंग, वहाँ पे जनरल ग्रीटिंग के लिए। वहाँ पे अच्छा फंक्शन गया। एनआरआईज तो आपको पता है उस वक्त काफ़ी समर्थन में थे। राइट। इवन शिकागो से, कनाडा से भी साथी आए थे हमारे। माय गॉड। कनाडा से, क्योंकि मेरे खास जो 2-3 व्यक्ति थे साथ, वो कहते देखिए मैं कनाडा से वो मुझे वहाँ जाके दिखे वो। तो मैंने कहा आप यहाँ कैसे? कहते मैं कनाडा से ओवरनाइट आया हूँ। यू नो दैट काइंड ऑफ स्पिरिट वाज देयर। उसके बाद हम लोग, कितने लोगों का विश्वास इसने तोड़ा भाई। एग्जैक्टली उसके बाद हम लोग आगे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जाके पता चला कि मीडिया इज नॉट अलाउड। तो वहाँ पे मैं, सोमू एंड ऑफ कोर्स अरविंद, हम तीनों अंदर जाए गए। एंड आई जस्ट बिकम ए कोइंसिडेंटली आई बिकम द ओनली सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। मैंने वहाँ ट्वीट लाइव किए, वो लाइव ट्वीट सब मीडिया वालों ने पिकअप किए इंडिया में। और उसके बाद वो एक इंडियन टुडे ने तो उस पर पूरा वो फोटोज का एक सीरीज भी चलाया। तो एनीवे उसके बाद कोलंबिया से हम वापस जाते हैं होटल की तरफ। वहाँ पे थोड़ा आराम किया। उसके बाद फंड रेजर के लिए, फंड रेजर इज आल्सो नॉट टू फार अवे, 10 मिनट का ड्राइविंग डिस्टेंस होगा। फंड रेजर हुआ, वेल रिसीव्ड, अच्छे लोग आए हुए थे उसमें एंड अच्छी बातें हुई देशभक्ति की। उसके बाद हम लोग वापस आते हैं होटल आ गए, जिसमें मैं और शिवेश रेड्डी पहले से चेकड इन थे हम। ओके। हम वापस आते हैं, ये लगभग 10-10:30 की बात है। मेरा ये इंप्रेशन था कि दिस इज अवर लास्ट मीटिंग यू नो एंड वी आर डन फॉर द डे। वहाँ पे जाके मुझे ये अरविंद कहते हैं कि ठीक है मेरे को एक मीटिंग में जाना है। एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो काइंड ऑफ ये मेरे सामने एक अजीब सी सिचुएशन थी, क्योंकि मुझे लगा कि हम लोग अब सब लोग यहाँ पे आराम करेंगे, बातचीत करेंगे। राजीव श्राफ, अरविंद, वो सब लोग वहाँ से निकलने की तैयारी हो गई उनकी। मुझे ये इंप्रेशन मिला कि आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ दैट। तो मैंने अपनी एक मित्र फैमिली को फ़ोन किया न्यू जर्सी में। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ आपके पास। तो मैं वहाँ से निकल के मैं तो अपना वहाँ पे न्यू जर्सी चला गया। अगले दिन सुबह मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फिर इस प्रोसेस से डिस्कनेक्ट हो गया। फिर मेरी शाम की फ़्लाइट थी वापस शिकागो के लिए, मैं शिकागो चला गया। एंड जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग, अरविंद की भी 8 दिसंबर को फ्लाइट वापसी की थी इंडिया की। तो ये है सिचुएशन। तो ये पूरी कहानी है जी। वो मिस्टीरियस मीटिंग किसके साथ हुई किसी को कोई मालूम नहीं। मुझे पता नहीं इसका। अब मुझे एक बात बताइए, आप यूएस में भी रहते हैं, जी। ये आरोप कितना सही है केजरीवाल के ऊपर? हालांकि पंजाब के लोग, इन लोगों ने तो बाकायदा चश्मदीद होकर के देखा है कि किस तरह से जो खालिस्तानी समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के लिए बाकायदा प्रचार प्रसार करने के लिए यूएस से, जर्मनी से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से लोग यहाँ पे कैंपेन के लिए आए। कई जगहों पे आम आदमी पार्टी के लीडर्स वो उस तरह के लोगों के घर पे जाकर के रुके जिनका रिश्ता जो है खालिस्तानियों के साथ है। डीप डाउन आप तो शुरुआत से इसको देख रहे हैं, यूएस में भी आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या लगता है, व्हाट इज योर गट फीलिंग? खालिस्तानियों के साथ इसके बहुत ही गहरे संबंध हैं। देखिए उसके बाद 2015 में इलेक्शन हुए। राइट। आम आदमी पार्टी जिसका मैं उस वक्त हिस्सा था, आज मैं नहीं हूं। वी गॉट ए मैसिव मैंडेट विदाउट एनी बैग एंड बैगेज। हम लोगों को मैंडेट मिला। उसके बाद सरगर्मियां बढ़ी जिसका मैं कभी हिस्सा नहीं रहा। मैं यूएसए में हूं अभी भी, मैं उसका कभी हिस्सा नहीं था। उसके बाद संजय सिंह और एक पत्रकार उस वक्त जो पार्टी में थे, उनकी कनाडा की विजिट्स बढ़ गई। नाउ उनके जो आचरण था, उनके जो कंडक्ट था, वो पूरा पॉलिटिकल था। उनको वहाँ पे काफ़ी शिद्दत से रिसीव किया जाता था। लोग टूट टूट के पड़ रहे थे कनाडा में, क्योंकि पंजाब के इलेक्शन 2017 में होने थे। तो अब ये क्या करने जाते थे, किससे मिलते थे, ये सब बातें मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अब अगर आप कनेक्ट करें डॉट्स को, तो 2014 से जब न्यूयॉर्क आए वो, और ये पहले विजिट थे न्यूयॉर्क की, यूएसए की, अरविंद की पार्टी बनने के बाद। राइट। उसके बाद कनाडा गए इनके साथी। एंड उसमें भी बात ये उठती है कि जो एनआरआई को कन्वीनर था, जैसे मैं एनआरआई को कन्वीनर बना 2015 में, इलेक्शंस जब दिल्ली गवर्नमेंट बनी, तो मैं कुमार विश्वास के साथ को कन्वीनर बना। कुमार विश्वास और मैं, हमें कभी इन्वॉल्व नहीं किया गया कनाडा की विजिट में। एंड लकीली और अनलकीली फॉर मी, मैं कनाडा कभी गया भी नहीं इस काम के लिए। मैं वैसे आप यूएस में रहते हैं। मैं यूएसए में हूँ, पार्टी का को कन्वीनर हूँ।
को कन्वीनर हूँ। फिर भी आप जो है कनाडा नहीं गए, मैं कनाडा आपको नहीं अलग रखा गया इस पूरे प्रोसेस से। मुझे बुलाया नहीं गया, मुझे कभी बताया नहीं गया कि कौन कब जा रहा है वहां पे। लेकिन क्योंकि मैं वॉलंटियर्स हैंडल करता था, वॉलंटियर बीइंग एनआरआई कोऑर्डिनेटर को कन्वीनर, एनआरआईज की तो मुझे सेंस थी कि वहां पे कनाडा में किस किस्म का उन्माद आया हुआ है, मतलब लाइक आंदोलित हुए पड़े हैं लोग, और जिसमें सभी सिख नहीं थे, हिंदू पंजाबी भी थे, वैसे भी इंडियंस थे, तो ये सब थे। लेकिन हम उस प्रोसेस से डिस्कनेक्ट है। वहां पे लीड कौन कर रहे इस एफर्ट्स को कनाडा में? संजय सिंह एंड वो पत्रकार मोर्चा। सो ऑल दिस क्रिएट्स डाउट। और वैसे भी अगर आप पंजाब के खालिस्तानी मूवमेंट को देखें तो पंजाब में कोई उसके लिए सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान में खालिस्तानियों को एक न्यूसेंस लोग समझते हैं। Exactly. और अगर किसी के घर कोई खालिस्तानी पहुंच जाता है तो उसको घर में ये लोग घुसने भी नहीं देते हैं। ये उसकी हकीकत है। किसी शादी पर्व त्योहार उसमें ये लोग इनवाइटेड नहीं होते हैं, ये हकीकत है। एग्जैक्टली लेकिन आज यदि टेररिज्म, खालिस्तानी टेररिज्म या सेपरेटिज्म का जो मूवमेंट है थोड़ा बहुत भी हो, बहुत हल्का फुल्का, वो सिर्फ कनाडा में है। और कनाडा में ये नहीं कहूँगी, कनाडा में हर एनआरआई उसको सपोर्ट करता है। काफ़ी सिख भाई और काफ़ी पंजाबी भाई भी उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ वहाँ पे राउडी एलिमेंट्स हैं, रोग एलिमेंट्स हैं जो डेफिनेटली ये करते हैं। क्योंकि आप यूएसए में देखेंगे तो, क्योंकि मैं न्यूयॉर्क भी रहा हूँ 2 साल एंड आई कम फ्रॉम ए पंजाबी बैकग्राउंड, तो गुरुद्वारे हम लोग जाते हैं, शिकागो में भी जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ गुरुद्वारों में भिंडरेवाला के फोटोज वहाँ डिस्प्ले बड़े खुलेआम किए जाते हैं एंड सिंपैथी फैक्टर भी और इस तरह के एलिमेंट्स के साथ केजरीवाल के रिश्ते हैं। आप देखिए ना, अरविंदर सिंह कहना, उनको बोन होमी जिसको बोलते हैं, बानमी वो है। क्योंकि आपको ध्यान होगा जो ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज मैंने बनाई उसमें कुमार विश्वास ने भी क्लेम किया। कुमार विश्वास ने बड़े खुलासा किया अच्छे ढंग से कि कैसे ये टेररिज्म की बात, जब उन्होंने उनको बोला कि आप प्लीज खालिस्तानी, ये 2017 की बात, राइट, उन्होंने कहा कि प्लीज डोंट प्ले फायर विद खालिस्तान एलिमेंट एंगल, तो अरविंद ने उन्हें कहा कि तू चिंता मत कर, क्योंकि उन्होंने कहा कि देश के टुकड़े हो जाएंगे। ये पंजाब सूबा नहीं है, इट्स ए सेंटिमेंट। पंजाब सूबा नहीं है, पंजाब एक इमोशन का नाम है। ये कुमार विश्वास के शब्द है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में। तो तू इस फायर से मत खेल। तो उनको ये बताया गया, उनको अरविंद ने कहा कि तू चिंता मत कर, पंजाब कहीं नहीं जाएगा, और जाएगा तो एक इंडिपेंडेंट, मैं या तो सीएम बनूंगा पंजाब का, नहीं तो मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री का पीएम बनूंगा। ये उसका पूरा आइडिया है। ये कुमार विश्वास ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में बताते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो की हकीकत बताई कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जब अमेरिका गए तो ये खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ मिले, और गुरुपतवंत पन्नू, ये आईएसआई का दलाल, ये जो क्लेम कर रहा है, सरप्राइजिंग चीज ये है कि इस क्लेम के ऊपर आम आदमी पार्टी की चुप्पी है। क्या वो सही दावे कर रहा है? अगर ये दावे सही है तो अरविंद केजरीवाल देश का गद्दार है। ये चिकनी चुपड़ी बातों में किसी को आप बेवकूफ एक बार बना सकते हो, लेकिन देश को आप बार बार इस तरह से आप भ्रमित नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी को इमीडिएटली इस वीडियो की सच्चाई बतानी पड़ेगी। और जो सवाल डॉक्टर मुनीस रायजादा ने आज उठाए हैं कि आप दुबई गए, दुबई में आपके साथ वो कौन लोग थे जिसके साथ आप बाकायदा आलिशान बिजनेस क्लास में आप यूएस पहुंचते हैं, जहां कार्यक्रम नहीं था वहां कार्यक्रम क्यों जोड़ा गया, आप गुरुद्वारे क्यों गए, किसके कहने पे गए, और रात के अंधेरे में आप किससे सीक्रेट मीटिंग करने के लिए आपने अपने साथियों को होटल में छोड़ के आप गायब हुए। इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। आपने सारी चीजों का खुलासा किया। एक बार फिर से आपको धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसमें मुनीश रायजादा ने इस हरामजादे के, केजरीवाल के, गद्दार के देश के एनआईए की एजेंसी कब जगेगी मुझे समझ नहीं आ रहा। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी कब जगेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा जांच आयोग कब बैठेगा इस पे, हरामजादे पे।
एक आतंकवादी पन्नू अगर वहाँ से स्टेटमेंट दे रहा है, वीडियो जारी करता है, तो उस पर कुछ तो कार्रवाई करो। क्या एक तो दोस्तों ये थी वीडियो, थोड़ा सा कान सी आपको दिख रही होगी, मेरी आंखों से थोड़ी चिपकी भी बीच बीच में लग रही थी, क्योंकि मैं 4-5 बार वीडियो देखता हूँ। अब ये वीडियो देखी, आंखें झपक रही थी, लेकिन उसके बावजूद मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। पूरी रात वीडियो बनाई थी सुनीता केजरीवाल के रंडी रोने पे, उस पर 77 व्यू आए हैं, 2 ने लाइक किया है, बहुत अच्छी बात है। देखो उसको लाइक करो। 54 मिनट की वीडियो है तो कम ही देखते हैं लोग बाग, और वीडियो की अवधि देख के ही घबरा जाते हैं। अब दोस्तों जिसको बच्चा अगर मान लो पैदा करना है 9 महीने, तो घर में रहेगा ना। अब मैं वीडियो को लंबी क्या करूं, 35 मिनट की 45 मिनट की वीडियो पे रिएक्शन दूंगा तो 45 मिनट की वीडियो दिखाऊंगा ना, पूरी काट पीट के थोड़ी दिखाऊंगा, वो तो बात अधूरी हो जाएगी, वो काम मैं करता नहीं। बाकी इसमें थोड़ी मैंने चीटिंग करी है, कई जगह स्लो करके, कई जगह छपकी वाली मैंने वीडियो, जब मैं कुर्सी से थोड़ा लुढ़कने की कोशिश हुई है, तो 4-5 बार देखने के बाद मैंने बनाई है। डॉक्टर मनीष कुमार का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। इनके चैनल कैपिटल टीवी को मैं बहुत लाइक करता हूँ। रैंकिंग दूंगा इनको 10 सनातनियों को मैं, जिसमें सबसे पहली रैंकिंग मैंने दी है नंबर 1 की मनीष ठाकुर और सतीश चंद्र मिश्रा को, और उनके चैनल को मैंने दिया। उनकी वीडियो लंबी होती है, उनकी वीडियो मैं कोशिश करूँगा डेली एक डालूँ, क्योंकि उनका तो ये समझ लीजिए कि जैसे श्री कृष्ण की वाणी होती है ना, उस तरह का गीता का अध्याय है। आपको थोड़ी अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन आप एक बार देखना उनकी वीडियो, द मनीष ठाकुर शो से है, आप सर्च करना फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप, चाहे सर्च मत करना मगर उसको सर्च करना, क्योंकि हम जैसे की रोजी रोटी चलती है। उनके तो सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, अपने तो 959 है, वहीं अटके हुए हैं। 934 पे अटक गए थे एक बार, फिर 928 हो गए थे, फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े हैं अभी पिछले 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने में, तो मेरे को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में इतना ही कहूँगा कि मुनीश रायजादा ने एक ट्रांसपेरेंसी नाम की वेब सीरीज भी बनाई है, उसको भी सर्च कर लेना। उसमें सारे इन्होंने ये इंसिडेंट दिखाए हैं। मुनीश रायजादा ने भी जबान बहुत बाद में खोली है, उसकी की तरह, जैसे कुमार विश्वास की तरह। मैं उस पर इतना यकीन नहीं करता। आज का राम कथा पढ़ाता है वो, और 45 लाख रुपए मुरारी बापू की तरह, आशाराम बापू की तरह लेता है वो। ये भी कभी ना कभी नपेगा किसी न किसी लपेटे में, मुझे यकीन है पक्का। राम की भक्ति कर रहा है, लेकिन किसी वक्त ये राम सेतु का जब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो आम आदमी पार्टी के और बच्चलन नेताओं की तरह इसने भी राग अलापा था कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। आज राम महिमा की वो गुणगान कर करके वो 45 लाख रुपये पर आयोजन लेता है, और अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर रहा है, और अच्छी आलीशान ज़िंदगी बिता रहा है। गाजियाबाद में शायद रहता है। औरतों का शराब का रशिया शुरू से ही रहा है, पकड़ा भी गया है 2 बार, केस भी लगे हैं इस पर हरासमेंट के। औरतों ने केस किए हैं इस पर, वो दबदबा गए, वो अलग बात है। बीजेपी का सपोर्ट है इसको थोड़ा बहुत। बाकी इसको कोई पुरस्कार आज तक मिला नहीं, ना साहित्य अकादमी वगैरह में से बुलाया जाता है वैसे। लेकिन एक बात मैं मानूंगा कि ये कभी बड़े उच्च कोटि का है। एक बार इसने हरिभाषण बच्चन की कविता का उच्चारण कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अमिताभ बच्चन जी ने क्लेम मांग लिया था इनसे रॉयल्टी का कि भाई कितने पैसे आपको मिले यूट्यूब से, तो 35 रुपये मिले थे। इन्होंने वो चेक भिजवा दिया था उनको। ये तमाचा इन्होंने मारा था, क्योंकि बात पे बात कहने में बहुत बेबाक है ये। इनकी भी एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जो भी चैनल पे इनका इंटरव्यू आया, बहुत बढ़िया और अच्छा इंटरव्यू आया है। देखो आदमी बुरा नहीं है, मगर इस पर विश्वास करना मुझे मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से मोरारजी बापू हैं और वो गुरु हैं, एक सदगुरु हैं, ये आशाराम बापू जो अंदर जेल काट रहे हैं जोधपुर में, ये सब मेरे को ढोंगी बेडंगी लगते हैं। राम रहीम बाबा हो गया, निर्मल बाबा हो गए, सब बेकार नौटंकी बाज हैं। मैं तो इनको बिल्कुल ही बाबा नहीं मानता। मैं तो ये बागेश्वर बाबा को भी बाबा नहीं मानता, सब बेकार की नौटंकी है। मैं तो चमत्कारी बाबाओं से वैसे ही दूर रहता हूँ। मेरा तो यकीन ही नहीं है, मेरा तो अध्यात्म पे यकीन है, लेकिन बंदों पे यकीन नहीं है। और इससे पहले और भी कई बाबा हुए हैं जिनको दुनिया मानती थी, मगर वो पता चला वो चोरी छुपे चुटकी से वो निकाल के, सत्य साई बाबा जैसे थे जिसके सचिन तेंदुलकर बड़े फैन थे, वो कमंडल में से कुछ चीज़ निकाल के दे दी, कुछ कोई पुड़िया निकाल के दे दी, कोई भभूत निकाल के दे दी। वो सारा वो ट्रिक फोटोग्राफी में स्लो मोशन में पकड़ी गई है। उनके स्टिंग ऑपरेशन भी काफ़ी हुए हैं। कुल मिला के दोस्तों अपना तो स्टिंग ऑपरेशन देखो इसलिए नहीं होता, अपन तो क्लियर कट बनते हैं। अब इसमें मुनीश रायजादा ने इस रामजादे के, केजरीवाल के, गद्दार के देश के NIA की एजेंसी कब जगेगी मुझे समझ नहीं आ रहा। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी कब जगेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा जांच आयोग कब बैठेगा इस पे, रामजादे पे। एक आतंकवादी पन्नू अगर वहाँ से स्टेटमेंट दे रहा है, वीडियो जारी करता है, तो उस पर कुछ तो कार्रवाई करो। क्या एक आतंकवादी कोई बात बोल देगा, उस स्टेटमेंट को बिल्कुल भी आप वो नहीं करोगे क्या, एक्नॉलेज बिल्कुल नहीं करोगे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, या मोदी जी, प्रदेश के प्रधान सेवक जी?
क्या बिल्कुल एक्नोलेजमेंट नहीं करोगे, बिल्कुल ही पानी सर से गुजर जाएगा? जब देश कोई बेचने की कगार पर खड़ा कर देगा तभी आप जगोगे क्या? इस आदमी का ख़त्म होना राजनीति में बहुत ज़रूरी है, वरना ये अध्याय हमारे युवा शक्ति पढ़ेगी तो वो हमेशा अरविंद केजरीवाल बनने की चेष्टा करेगी, वो कभी भी मोदी बनने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि वो रास्ता कठिन है और ये रास्ता आसान है। इसने 134 करोड़ रुपए लिए हैं, नहीं लिए हैं, वो ट्रेल सर्च करो, NIA 1100 रुपये के लड्डू मैंने बता रखे हैं। इस आदमी को आज पेश किया गया 28 मार्च को, 6 दिन की रिमांड पूरी हुई, 7 दिन की रिमांड और मांगी थी, जो मैंने कहा था कि 5 दिन की मांगेगी, 2 की मिलेगी, लेकिन मेरी बात में थोड़ा इजाफा हुआ है, 7 दिन की मांगी और 4 दिन की रिमांड मिली। और इसने रिमांड का विरोध बिल्कुल नहीं किया, ना इसके वकीलों ने, ना इन्होंने बेल मांगी, ना राहुल रेवेन्यू कोर्ट में बेल मांगी, ना हाई कोर्ट में बेल मांगी। हाई कोर्ट से तो पहले ही इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, मगर राहुल रेवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल पेश हुए, 4 दिन की रिमांड पे फिर चले गए। अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे, अपने पुराने मोबाइलों का ठिकाना नहीं बता रहे, अपने लैपटॉप वगैरह को बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर रहे, ना अपने विजिटर्स की डिजिटल डायरी दे रहे हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल एक धूर्त राजनीतिक है, गिरगिटी की तरह राजनीतिक है, मगर मैं इसको कहता हूँ ये छोटे शब्द हैं, ये राक्षस है, ये हरामजादा है, ये कुत्ता कमीना हरामजादा देश का गद्दार है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, राहुल गांधी की भी होनी चाहिए, प्रियंका गांधी वाड्रा की भी होनी चाहिए, फिर सबकी इंक्वायरी करो। किसने रोका इंक्वायरी करने से? शक के आधार पर उठाओ इनको, मारो चूतड़ों पे डंडे इनके हरामजादों के। और सुनीता केजरीवाल को भी लपेटे मेरे, उसके लड़के से भी पूछो भी तूने कैसे ट्रेडमिल किराए पे दे दी, जो 40 लाख रुपए की ट्रेडमिल मंगाई थी, 10-15 उस किराए पे कैसे दे दी? साला शीश महल है कि कोठा है? वो धंधे पे बैठे हो क्या तुम सारे? वाइफ भी कल को इसकी सुनीता केजरीवाल है जो धंधे पे बैठी औरत की तरह वहाँ कोठा खोल ले, कौन जिम्मेदार होगा? ब्रोथल खोल ले तो ये क्या नहीं कर सकते हरामजादे, जो देश को दाव पे लगा सकते हैं, जो आतंकवादी उसे 134 करोड़ दे सकते हैं, ये ब्रोथल खोल लेंगे तो आप इनको रोक दोगे? अंदर पहली बार शीश महल में एंट्री मिली है। मैं तो कहता हूँ इसका शीश महल का भी केस खोलो, यही मौका अच्छा है। और इसी के साथ दोस्तों मैं एक बार फिर डॉक्टर मनीष कुमार जी का धन्यवाद अदा करता हूँ, इतने बेहतरीन सब्जेक्ट में वीडियो बनाई। भगवान का शुक्र है अभी तक 5-6 छठी 7वीं वीडियो डाल रहा हूँ मैं, 7वीं, और अभी तक कॉपीराइट क्लेम कोई नहीं आया। भगवान का बहुत शुक्र मनाता हूँ दोस्तों। और आपके साथ फिर वही एक बात बोलूँगा कि इस कुत्ते कमीने हरामजादे का बिल्कुल विश्वास न करो। और इसकी जो वाइफ है, मात्राओं का फ़र्क है खाली, वो कुत्ता है तो ये कुत्ती है, वो हरामी है तो ये हरामन है। सुनीता केजरीवाल की बात कर रहा हूँ मैं, आप यहाँ राज रखना। और पुलकित भी और उसकी लड़की भी थोड़े दिनों में उनकी भी चोंच खुल जाएगी। वो एक डायलॉग था ना शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म जग्गू में था, किस में था, कि अंडे से चोंच निकली नहीं, खरोच मारने का शौक पैदा हो गया। ये इनको खरोच मारने का शौक पैदा हुआ है सुनीता केजरीवाल को। इसके लड़के पुलकित और लड़की का भी आप इंतजार करो, वो भी इंतजार करो। राघव चड्ढा हनीमून मना रहा है लंदन में, और जिसके लिए ज्योतिर्मय ने बोला था कि वो आम आदमी पार्टी पे कब्जा कर लेगा, लेकिन वो भी वापस नहीं आ रहा। उसका भी NIA से कोई ना कोई संबंध है। उसके जाने के बाद ही वीडियो लॉन्च हुई है और वो मिलता है वहाँ पर एक MP से, ब्रिटेन की संसद में, प्रीति गिल से। ये भी बहुत बड़ा अपने आप में इशू है। इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनकी शादियों की इंक्वायरी करो। 200 करोड़ की शादी कैसे कर ली उसने? इसने परिणीति चोपड़ा ने इसमें हरामजादे में देखा क्या ऐसा जो कहता था मेरे अकाउंट में 2000 रुपये पड़े, हम फुकरे हैं, हम आम आदमी पार्टी के आम वर्कर हैं। बड़े हरामी हैं ये लोग। दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, अच्छी बात है, बड़ा भी हो जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।